तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक न्यू मांगा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए ज़्यादा टाइम खोटी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सबको दिखाया जाता है कि एक पहाड़ होता है जिस पे काफ़ी ज़्यादा धुन घिरे होते हैं, और फिर अगले सीन में हम सबको दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा सैनिक डिमन स्लॉट की तरफ दौड़ते हुए जा रहे होते हैं, और सबके चेहरे पे नकाब होता है, काली काली घटाए जैसे ये सब काफ़ी ज़्यादा डरावने दिख रहे होते हैं। और डिमन स्लेयर कहते हैं, तुम सबको अगर ब्लड एंड फियर देखना है तो आओ मेरे पास। फिर उसके बाद सारे के सारे सैनिक उन पे हमला करने लगते हैं डिमन स्लॉट पर। डिमन स्लॉट फिर पूछते हैं कि तुम सबको असल में आखिरकार मुझसे चाहिए क्या। तो फिर उन सबका जवाब नहीं आता, सब हमला करने लगते हैं डिमन स्लॉट पर। तो फिर डिमन स्लॉट कहता है, तुम्हें जो भी चाहिए आओ मेरे पास, मैं तुम्हें देता हूँ। फिर डिमन स्लॉट अपना एक हाथ उठाते हैं और फिर जोरदार हमला करते हैं, जिससे कि आधे से ज़्यादा सैनिक वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। और फिर डिमन स्लॉट कहते हैं, तुम सब कितने कमज़ोर हो और बेवकूफ़ भी। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि पूरे खून की बारिश होने लगी है, एकदम पूरा खतरनाक जैसा एकदम माहौल बन जाता है। वही सीन में नीचे दिखाया जाता है कि बहुत सारे सैनिक अभी भी वहाँ पे हैं, और फिर सब सारे के सारे सैनिक अपने अपने तलवार निकाल कर डिमन स्लॉट की तरफ बढ़ते हैं। और फिर डिमन स्लॉट अपने मन में सोचते हैं कि ये सब कितने बेवकूफ़ हैं जो मुझसे खामोखा आ गए हैं लड़ने के लिए। डिमन लॉर्ड अपना एक हाथ उठाकर कहते हैं, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ ट्रू पावर ऑफ द सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट का। फिर डिमन लॉर्ड अपना दूसरा हमला करता है, जिससे कि जो दूर पे सेक्टर पे भी खड़े होते हैं सैनिक वो भी मारा जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि पूरी की पूरी आर्मी आई होती है डिमन लॉर्ड को मारने के लिए, जिससे कि उनको थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, इसीलिए उन्होंने एक हाथ को समन किया होता है। और फिर वो हाथ बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा होता है। फिर उसके बाद वो हाथ सबको मार रहा होता है, कुचल कुचल कर सब सारे के सारे सैनिकों को। अपने साथी को मरता हुआ देख कुछ सैनिक भाग रहे थे उस हाथ से बचकर, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाते। वो हाथ सबको कीड़े मकोड़े की तरह मसल रहा था और मार रहा था। और दूसरी तरफ सैनिकों का सरदार सोच रहा था, क्या सच में डिमन लॉर्ड को मारना इतना इम्पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? हम यहाँ पर आए थे डिमन स्लॉट को मारने के लिए, पर अब हम हार चुके हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ बड़े से हाथ को दिखाया जाता है, जो कि सबको अपनी मुट्ठी में बंद करके उसका जूस निकाल रहा होता है। और वहीं हमारा मेन कैरेक्टर खून से सने हुए शरीर को लेकर सारे लाशों के बीच में खड़ा हुआ था। वहीं फिर दिखाया जाता है हमें कि डिमन स्लॉट अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, और फिर कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि अंधेरे में अचानक से लाइट दिखने लगती है, आंखें दिखने लगती है, और फिर डिमन स्लॉट घबरा जाते हैं, और फिर अचानक से उनकी तरफ चैन उनको खींचने लगती है। तो फिर डिमन स्लॉट कहते हैं कि तुम मुझे हेल में ले जाने की कोशिश कर रहे हो क्या? और फिर डिमन स्लॉट चिल्लाते हैं और फिर सारे जंजीर को तोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे कैद करना मुश्किल है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डिमन स्लॉट धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, और कुछ देर बाद वो पूरी तरह से गायब हो चुके होते हैं। और फिर उनको पता चलता है कि उनका दूसरा जन्म हुआ होता है। इसके आगे की कहानी में दिखाया जाता है एक प्यारे से गांव को, जो कि बहुत ही सुंदर था। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यंग मास्टर, जो कि नदी किनारे बैठे हुए थे और मछलियों को देख रहे थे तैरते हुए। फिर उसके बाद आती है एक लड़की, जो कि बहुत ही क्यूट थी। यंग मास्टर से पूछती है, यंग मास्टर आप यहाँ पे बैठे हो, आप जल्दी से चलकर खाना खा लीजिए इससे पहले कि वो ठंडा हो जाए। जो लड़की वहाँ पे आई होती है क्यूट लड़की, उसका नाम होता है जोजो। पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं यार। जोजो हमारे मेन कैरेक्टर की एक सर्वेंट होती है, जो कि बहुत ही क्यूट है। फिर हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर बिना सोचे समझे उस लड़की पर हाथ उठा देता है। तो इसी सीन में हम सबको बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम बायोक टाइसन, जो कि सेकंड सन ऑफ गोल्डन वॉल मर्चेंट का बेटा होता है। वेल उसका नाम जो भी हो, लेकिन हम उसका पूरा नाम तो नहीं, उसका शॉर्ट फॉर्म में टाइसन बोलेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर है, उसके नाम याद करने में बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम उसे टाइसन बोलेंगे। कि तभी सो कहती है, आप मुझे मारना चाहते हो? जब से आप उठे हो तब से आपका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। वेल जल्दी से आप खाना खा लो, वरना वो ठंडा हो जाएगा। तभी टाइसन अपने मन में सोचता है, ये बॉडी काफ़ी ज़्यादा बेकार है यार। यहाँ तक तो मैं इस कचरे की गर्दन भी नहीं काट पाया, और तो और इस बॉडी का चेहरा किसी लड़की से कम नहीं दिखता। मैं इस जैसे चेहरे की आदत नहीं डाल सकता। फिर हमारा सीन चेंज होता है, और फिर हम लोग टाइसन को खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो कहता है, मेरी बॉडी किसी कचरे से कम नहीं है। जिस पर सोसो कहती है, प्लीज ऐसा मत कहिए, मुझे यकीन है कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। और मैंने सुना है कि गांव में एक नया डॉक्टर आया है, और तो और वो जिसका भी इलाज करता है तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाता है, तो शायद से आपको उसे अपना आपको दिखाना चाहिए। जिस पर टाइसन कहता है, तुम चाहते हो कि मैं किसी एक ऐसे डॉक्टर के पास जाऊं जिसका मैंने अभी तक नाम भी नहीं सुना है, और तो और आखिरकार वो मेरी बीमारी में कर भी क्या सकता है? फिर सोसो कहती है, प्लीज ऐसे एक्ट करना बंद करो यार,
और थोड़े से पॉजिटिव हो जाओ। फिर टाइसन अपने आप से मन में कहता है, आज से 10 दिन पहले मैं इस बॉडी में उठा था। जिसके बाद हमें 10 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टाइसन अभी अभी इस बॉडी में उठा होता है। फिर वो बोलता है, आखिर मैं कहाँ हूँ? तभी वहाँ सोसो कहती है, यंग मास्टर आप उठ गए। फिर वैद बताता है कि यंग मास्टर उठ तो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। यंग मास्टर की सारी नसें उनकी बॉडी से कनेक्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि वो खुद से एक कपड़ा भी नहीं उठा सकते हैं और पता नहीं कब उनकी मौत हो सकती है। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर टाइसन अपने मन में सोचता है, वेल मुझे यकीन नहीं होता है कि मेरी दूसरी बॉडी इतनी वीक है कि बस अब मरने वाला ही हूँ। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मुझे सर्वाइव करना ही होगा, जिसके लिए मुझे अपना सोल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके थ्रू मैं टेम्पररी अपनी नसों को एक साथ जोड़ सकता हूँ। ऐसा मैं तब तक करूँगा जब तक कि मेरी धीरे धीरे सारी नसें जुड़ ना जाए। इसके थ्रू ही मैं सर्वाइव कर पाऊँगा। लेकिन मुझे यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि मुझे सोल पावर मिलेगा कहाँ? कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही पड़ेगा ताकि मैं सोल पावर को इकट्ठा कर सकूं। और वैसे भी मुझे ये दूसरी लाइफ के जरिए एक चांस मिला है, जो कि काफ़ी रेयर बात है, और शायद पिछले जन्मों की यादों की वजह से मैं सोल मेमोरीज आर्ट इस बार अच्छे से परफॉर्म कर सकूं, और जिसके थ्रू मैं एक नया लेवल रैंक पर पहुंच जाऊंगा, जो कि आज तक की किसी ने भी नहीं देखा होगा। टाइसन सोसो को कहता है, मैं कहीं बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। जिस पर सोसो कहती है, सही में? तो बताओ आप जाना कहाँ चाहते हो? बताओ, मैं वहाँ आपको लेकर जाऊंगी। टाइसन कहता है, मैं किसी प्रोस्टिट्यूशन के घर जाना चाहता हूँ। फिर सोसो बोलती है, बहुत बढ़िया, अच्छी जगह है वो। क्या आपको प्रोस्टिट्यूशन के ही घर? क्यों? लेकिन क्यों? और फिर ट्रेजर बोलता है, तुम इतनी ज्यादा चौकी क्यों हो? छोड़ो ये सब। क्या तुम मुझे अपने साथ वहां पर लेकर जा रही हो, या फिर मुझे किसी बॉडीगार्ड के साथ जाना होगा? जल्दी बताओ कैसे मैं जाऊंगा? तो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप गाइस कि आप सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मैं आपसे एक और बात बोलना चाहूँगा कि अगर कहीं पे भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई होगी तो उसके लिए माफ़ करिएगा। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।